मित्रों नमस्कार। श्री जीव ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, कल मैंने आपको नक्षत्रों के स्वामी कि नक्षत्रों के कौन से स्वामी ग्रह हैं इसके बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे समाज में विद्यार्थियों की बड़ी दिक्कत का विषय बना हुआ है कि बच्चा, हर माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, अधिकतर माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या ये लापरवाही कर रहा है, कैसे इसमें सुधार आए। उनकी कुंडलियाँ दिखाते हैं, दुनिया भर के उपाय करते हैं, दुनिया भर की जगह उनको दिखाते हैं, बच्चा चंचल हो जाता है। कई प्रकार से वो अपने लक्ष्य में नहीं पहुँच पाता है। तो इसके लिए मैंने आज एक 6 पॉइंट्स रखे हैं कि विद्यार्थियों को सफलता कैसे मिले, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन कैसे लगे, विद्यार्थी अपने मंजिल को कैसे हासिल करे। इस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाई, चाहे वो IAS PCS की परीक्षा दे रहा हो, कॉम्पिटिशन की परीक्षाएं हों या स्कूली शिक्षा हो, किसी भी तरह की शिक्षा हो, उसमें वह सफल होए। कम से कम इससे आपको 60 से 70% तक का आपको इससे, इन उपायों से, इन बिंदुओं से फ़ायदा मिलेगा। मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे, समझेंगे और अपने बच्चों पर इन चीज़ों को लागू करेंगे। मित्रों, इसमें मैंने 6 बिंदु रखे हैं। 6 बिंदुओं में पहला बिंदु हमारा है कि विद्यार्थी जब पढ़ाई करे, बच्चा, छात्र या छात्रा जो भी हैं, जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठे, तो उसमें मैंने पहला बिंदु बना रखा है कि पढ़ाई करते समय वह सफ़ेद कपड़ों को पहने। कहने का अर्थ यह है कि सफ़ेद कपड़े, जब वो पढ़ाई करे तो सफ़ेद कपड़ों को उसको पहने। रंगीन कपड़े नेगेटिविटी लाते हैं। रंगीन कपड़े जो होते हैं, कलर्ड, ब्लैक, ब्लू, ये कपड़े नेगेटिविटी लाते हैं। इनसे पढ़ाई के दौरान इन कपड़ों को न पहने। हो सके तो सफ़ेद कपड़ों का ही उपयोग करें पढ़ाई करते समय। दूसरा बिंदु हमारा है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हों, जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठें, तो अपने पास एक पानी का गिलास भी रखें और हो सके उस पानी के गिलास में कोई चांदी की वस्तु या कोई अंगूठी या कोई चांदी का सिक्का, कोई भी चीज़ चांदी की उसमें रखें। तो इससे क्या होता है, चांदी हमारे मन का कारक है, तो इससे मन मजबूत होता है। तो जब भी आप पढ़ाई करें तो अपने सामने पानी का गिलास, अपने बगल में पानी का गिलास जरूर रखें और हो सके उसमें कोई चांदी का कोई पदार्थ रखें और बीच बीच में पानी का सेवन करते रहें। तीसरा बिंदु हमारा आता है मित्रों कि विद्यार्थी जब भी रात को सोए तो उसका दक्षिण दिशा में उसका सिर हो और उत्तर दिशा में उसके पैर हों, यानी साउथ और नॉर्थ की पोजीशन लेकर के बच्चा सोए, छात्र छात्रा जो भी है वो सोए। इससे उसकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। चौथा बिंदु हमारा है कि वो एक लॉकेट, यानी पन्ना या मोती, कोई महंगी चीज़ नहीं है, सस्ती आ जाती है, कम रत्ती की लाएं, तो पन्ना हो या मोती, इन दोनों में से, क्योंकि मोती हमारा चंद्रमा का कारक है और चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। तो पन्ना या मोती, इन दोनों में से उसकी एक लॉकेट बना लें। इसको हम एजुकेशन लॉकेट के नाम से जानते हैं कि हल्की सी उसके एक लॉकेट बना लें और उसको हमेशा गले में धारण करके रखें। चौथा बिंदु हमारा ये आया। पांचवा बिंदु हमारा है कि छात्र या छात्रा, विद्यार्थी जो भी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन्स की परीक्षाएं दे रहे हैं, उनकी तैयारियों पर लगे हैं, वो बृहस्पतिवार को मंदिर में जाए। गुरुवार को मंदिर में जाएं तथा मंदिर की सेवा का मतलब यह है मंदिर में थोड़ी साफ सफाई इत्यादि करके और फिर उसके बाद मंदिर के ब्राह्मण देवता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें,
क्योंकि ब्राह्मण देवता स्वयं गुरु हैं और हमें सारी दीक्षा, सारी शिक्षा, सारा ज्ञान, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा सब गुरु से प्राप्त होती है। तो ये वाला उपाय भी, ये वाला बिंदु भी वो समझ करके इसको भी करने की कोशिश करें। और छठा और अंतिम बिंदु है, विद्यार्थी उत्तर दिशा में चेहरा करके पढ़ने की कोशिश करें। अपना मुंह उत्तर दिशा में करें, क्योंकि उत्तर दिशा आकर्षण का कारक है। इससे भी जल्दी याद होता है और जल्दी हर चीज़ दिमाग में बैठती है। इस प्रकार से मैंने आज ये 6 बिंदुओं पर चर्चा की कि पहला बिंदु, पढ़ाई करते समय सफ़ेद कपड़े पहने। दूसरा बिंदु, पानी का ग्लास रखें, उसमें चांदी का कोई भी पदार्थ रखें। तीसरा बिंदु, दक्षिण दिशा में सिर और उत्तर दिशा में पैर करके सोएं। चौथा बिंदु, पन्ना या मोती का एक एजुकेशन लॉकेट गले में डाल दें। पांचवा, बृहस्पतिवार को मंदिर में जाएं तथा मंदिर की सेवा तथा मंदिर के ब्राह्मण देवता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। और छठा बिंदु हमारा है कि उत्तर दिशा में चेहरा करके पढ़ें। इन 6 बिंदुओं पर हर बच्चा इस पर गौर करे, इनको अपनाए। इसमें कम से कम आपको 60 से 70% तक आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। मित्रों, अलग अलग बिंदु, अलग अलग चीज़ों पर मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। आप इसका लाभ उठाएं और यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कोई किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए मेरा नंबर मैंने लिखा है बोर्ड में, नंबर है 9217106488। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।